अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है। आज मैंने बात करनी है टीबी के बारे में। तो जो टीबी है ये एक बैक्टीरिया करता है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। और जो टीबी है ये किसी जगह की भी हो सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ फेफड़ों में टीबी होती है। टीबी जो है ये ब्रेन की हो सकती है, ये बोन्स की हो सकती है, जॉइंट्स की हो सकती है, लिम्फ नोड्स की हो सकती है, जो गिल्टियाँ होती हैं उनकी हो सकती है। तो ये टीबी जो है हमारे किसी भी आर्गन को अफेक्ट कर सकता है पूरी बॉडी में। लेकिन अब हम ख़ास तौर पे बात करेंगे पल्मोनी टीबी की, जो फेफड़ों की सिर्फ टीबी होती है उसमें क्या अलामात आ सकती हैं। अगर किसी बंदे को फेफड़ों की टीबी है तो उसमें जो अलामात आती हैं उसमें रात को पसीने आना, लो ग्रेड फीवर होता है, लेकिन ये बुखार जो होता है रात को थोड़ा हाई हो जाता है, 101 से जो है ऊपर हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि उसे खांसी चल रही होती है, काफ़ी क्रोनिक खांसी चल रही होती है और साथ में बलगम आ रहा होता है। फिर खांसी में खून भी आ सकता है, वेट लॉस हो जाता है इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर भूख की कमी हो सकती है उस बंदे में, चेस्ट पेन हो सकता है। तो ये कुछ अलामात हैं जिन बंदों को टीबी होती है फेफड़ों की। उसके अलावा जो टीबी का इलाज है ये 6 से 9 मंथ तक होता है नॉर्मल रूटीन में, या अगर कम है तो 6 मंथ तक होता है। तो हत्ता कि 12 महीनों तक भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है। रेजिस्टेंट टीबी भी हो जाती है उन बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं उनके ख़िलाफ़ अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो फिर ये ट्रीटमेंट बढ़ भी सकता है। उसके अलावा जो इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें स्पूटम का टेस्ट किया जाता है, जो थूक होती है या बलगम जो होता है, इसका टेस्ट करके आप इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। और ये टीबी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है। अगर ये डायग्नोस हो जाती है तो इसका इलाज पॉसिबल है और मुकम्मल तौर पर टीबी को ख़त्म किया जा सकता है। और पाकिस्तान जो है अभी टीबी में पहले 2 कंट्रीज़ में आता है, टॉप 2 कंट्रीज़ में पाकिस्तान का नाम है। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि इन फ्यूचर जो है पाकिस्तान टीबी फ्री हो जाएगा।